नमस्कार। मैं शंभु सुमन सिंह आयुर्वेद विमर्श में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। नया वीडियो आने में काफ़ी समय लग गया। कुछ मौसम की अनियमितता, कुछ समय की अनियमितता की वजह से हम लोग आपस में विचार विमर्श नहीं कर पाए। इस बीच में शासन प्रशासन द्वारा कोविड-19 से संबंधित काफ़ी कुछ छूट दी गई, काफ़ी कुछ ज़िंदगी आसान हुई, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि हमारे देश के 80% नागरिक अभी अपने आप को सामान्य महसूस नहीं कर पा रहे। और उसका कारण शायद ये है कि कोविड-19 से संबंधित दुष्प्रभावों के बारे में वो नहीं जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। शासन प्रशासन द्वारा बताया समझाया जा रहा है, वो उनकी समझ से बाहर है। इस वजह से 80% लोग, 70% लोग बड़ी असमंजस की स्थिति में जीवन जी रहे हैं। है क्या, जो चीज़ें बताई जा रही हैं, जो चीज़ समझ में आ रही है, ऐसा लगता है ये सर्दी जुकाम गले की खराश ही हमको परेशान कर रही है और शासन को इसके बारे में सतर्क रहने की प्रेरणा दे रही है। लेकिन इसका समाधान क्या है, ये अभी किसी के पास नहीं आया, कोई नहीं समझ पा रहा है। जो 20% लोग ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कोविड के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, हम इसको नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं, देखने पे ऐसा महसूस होता है कि उनको भी बहुत कुछ जानकारी नहीं है। जल्दी तुरंत निर्णय लिए जा रहे हैं। वो हितकारी हैं या नहीं हितकारी हैं, लाभकारी हैं या नहीं लाभकारी हैं, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कोई भी आदमी जो कोविड-19 को नियंत्रित करने का भरपूर प्रयास कर रहा है, वो 100% अपने प्रयासों से संतुष्ट नहीं है। वो जानता है कि हम हवा में लाठी चला रहे हैं, हम बहते हुए पानी मछली को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और बाकी 70-80% लोग तो परेशान हैं ही हैं, क्योंकि वो तो अधर में लटके हुए हैं, ना कहीं आ पा रहे हैं, ना कहीं जा पा रहे हैं, ना सामान्य जीवन जी पा रहे हैं। जो शासन प्रशासन के निर्देश हैं वो हमारे निजी और सामाजिक जीवन दोनों को प्रभावित कर रहे हैं। वैसे एक श्रेष्ठ नागरिक होने के नाते, एक अच्छा नागरिक होने के नाते शासन प्रशासन का हमें सहयोग करना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो हमें अपने बारे में सोचना ही पड़ेगा। आप लोगों ने विचार किया होगा, आप लोगों ने देखा होगा, कोविड-19 से संबंधित दुष्प्रभावों के बारे में सरकार की जो क्रिया है, वो नाक और गले से वो लोग टेस्ट कर रहे हैं, जो कि एक बड़ा कष्टकारी टेस्टिंग प्रकृति है, लेकिन मजबूरी है, क्योंकि शासन प्रशासन इसे बड़ी सख्ती से लागू कर रहा है और उस सख्ती में आपकी हमारी परेशानियों को नहीं देखा जा रहा। हम शासन प्रशासन कोई भी नहीं लड़ सकता शासन प्रशासन से, और लड़ना भी नहीं चाहिए। एक नागरिक के नाते हम लोगों को लड़ना भी नहीं चाहिए शासन प्रशासन से। हाँ, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा शरीर हमसे कह क्या रहा है, क्योंकि अगर हम बीमार पड़ेंगे, हम अस्वस्थ होंगे, तो शासन प्रशासन को बाद में पता चलेगा, हमें पहले पता चलेगा। तो हमारा प्रयास ये रहना चाहिए कि शासन प्रशासन हमारे अंदर कुछ गुण अवगुण ढूंढे। गुण तो खैर नहीं ढूंढ रहा, वो अवगुण ही ढूंढ रहा है। उसके पीछे उसका क्या लक्ष्य है हमें नहीं मालूम। शासन प्रशासन को ऐसा लगता है कि सामान्य नागरिक अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्क नहीं है, शासन प्रशासन ज़्यादा सतर्क है, तो वो हमारे अंदर गुण नहीं ढूंढ रहा, अवगुण ढूंढ रहा। हमें अपने अंदर वह दोष ढूंढना है जिसकी वजह से हम परेशान हो सकते हैं, शासन प्रशासन की हम नज़रों में आ सकते हैं कि साहब ये व्यक्ति महामारी फैलाने का प्रयास कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि ऐसा हम या आप कोई नहीं चाहेगा कि हम महामारी फैलाने का प्रयास करें। जानने की प्रयास करना चाहिए,
गले में कोई दिक्कत जो ये ढूंढना चाहते हैं वो किससे संबंधित है। अगर आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे, आप लोग विचार करेंगे, तो आपने महसूस किया होगा कि गले में श्लेष्मा गोंद जैसा कुछ कलेक्ट हो जाता है प्रतिदिन। गर्मी में कम हो रहा था, अब बरसातों में ज़्यादा हो रहा है। नाक में भी कुछ ऐसा ही होता है। इधर कुछ दिनों से, पिछले 5-7 सालों से एक सामान्य प्रवृत्ति हमने आपने पाई है कि लोगों को हर दूसरे तीसरे दिन जुकाम हो जाया करता है। क्यों हो जा रहा है ये कोई नहीं समझ पा रहा। और जुकाम जब होता है तो वही चीज़ नाक में और गले में हो जाती है, जिसको प्रशासन, स्वास्थ्य कर्मी लोग ढूंढ रहे हैं आपके हमारे अंदर। वही जुकाम का कारण है। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है, आप लोग भी इसको विचार करिएगा, सिर्फ मेरे कहने से नहीं, आप लोग भी विचार करिएगा। इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि हम खाने पीने पे जितना ध्यान देते हैं, हम उसको हजम करने पर उतना ध्यान नहीं देते। हमने ना जाने कहाँ पढ़ लिया है या ना जाने कहाँ जान लिया है कि दवा खाने से ये चीज़ें हजम हो जाती हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कोई भी चीज़ खाने के बाद हजम तभी होगी जब हम शारीरिक श्रम करेंगे। शारीरिक श्रम में व्यायाम नहीं आता, योग नहीं आता। शारीरिक श्रम में वह काम जिसमें आपकी मांसपेशियां फूलती पिचकती हैं। शारीरिक श्रम हम नहीं करते हैं तो हमारे अंदर ये जो चीज़ गले में पैदा होती है ये बर्न नहीं होती है, ये शरीर में शोषित नहीं होती है। पहला दोष तो ये है। दूसरा दोष ये है कि हम स्वादों के ऊपर अनावश्यक नियंत्रण कर रहे हैं। हमारा मन कुछ चाहता है, शरीर कुछ चाहता है, हम करते कुछ और। मेरा मीठा खाने का मन कर रहा है, मैं मीठा नहीं खा रहा हूँ। मेरा तीता खाने का मन कर रहा है, मैं तीता नहीं खा रहा हूँ। मेरा खट्टा खाने का मन करता है, मैं खट्टा नहीं खा रहा हूँ। मैं स्वाद के अनुकूल भोजन नहीं कर पा रहा हूँ। गले में इस तरह का श्लेष्मा, ये गोंद जैसा पदार्थ कलेक्ट होने का एक ये भी बहुत बड़ा कारण है कि हम अपने स्वाद के ऊपर अनावश्यक नियंत्रण कर रहे हैं। इस पे विचार करिएगा, आप लोग विचार करिए। संभवतः शायद आपको लगे कि हाँ ऐसा वास्तव में ऐसा है। अब बात आती है कि करें क्या। हम सड़क पे जाके किसको बताएं कि ये चीज़ ऐसा इसलिए हो रहा है। कोई सुनने वाला नहीं। हमें समझना पड़ेगा, हमें सतर्क रहना पड़ेगा। शासन प्रशासन की जब लाठी चलती है तो दोषी और निर्दोषों में वो दोषी निर्दोषी को छांट नहीं पाती है। उसमें दोषी भी लाठी खा जाता है, निर्दोष भी लाठी खा जाता है। इसमें कहीं भी शासन प्रशासन का दोष नहीं है, क्योंकि जैसे हम अपने परिवार के प्रति कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, वैसे वो शासन प्रशासन भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है। इसमें थोड़ा सा मेरी सलाह ये है कि आप लोग अपने स्वादों पे अनावश्यक नियंत्रण ना करें। जो चीज़ समझने से होती है, जैसे जो लोग मांसाहारी नहीं खाते हैं, मांसाहारी भोजन नहीं करते हैं, तो अपने मन को मना लेते हैं कि हमें मांसाहारी भोजन नहीं करना है, और वो इस मन को, इस शरीर को एवं अपनी इच्छाओं को इस कदर समझा देते हैं कि मांसाहारी भोजन देखते ही उनको वोमिटिंग सी महसूस होती है, उनको घबराहट सी होती है। यानी कि मांसाहारी भोजन वो अंदर से ही रिजेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से जो किया जाता है वो नुकसान नहीं करता है। लेकिन मेरा मांसाहारी करने का भोजन का मन कर रहा है और मैं किसी वजह से नहीं खा रहा हूँ, तो ये हमारे अंदर वह गले के अंदर वह श्लेष्मा वो गोंद पैदा करती है। ये प्रवृत्ति उस गले के अंदर उस चीज़ को पैदा करती है जिससे हमको अनावश्यक रूप से बिना मौसम के बदले हुए हमारे अंदर जुकाम पैदा करता है, सर्दी जुकाम पैदा करता है, खांसी पैदा करता है। इस चीज़ को आप लोग विचार करिएगा। और समाधान के तौर पे थोड़ा सा मैं एक परामर्श दूंगा, आप लोग इसको माने ना माने, लेकिन विचार करिएगा। जब तक ये बरसातें चल रही हैं, जब तक हमारे मुंह में, मन में कड़वापन है, बरसातों में कड़वापन बढ़ जाता है सभी के अंदर,
तब तक थोड़ा बहुत, जब भी आपको गले में कोई दिक्कत महसूस हो तो थोड़ा सा चीनी खाया करिए आप। मैं गुड़ खाने का परामर्श नहीं कर देता, मैं चीनी खाने का परामर्श देता हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत, मतलब 1/4 चम्मच जीभ पे रखा जाता है और उसे जैसे चूरन चाटा जाता है, चूरन की तरह चाटिए। दूसरी चीज़, मसालों को, पीसे हुए मसालों का खाने पीने सब्जी में इस्तेमाल ना करें आप। खड़े मसालों का इस्तेमाल करें और कम से कम मसालों का इस्तेमाल करें। स्वाद मसालों से नहीं आता है, स्वाद नमक, मिर्च, चीनी, खटाई से आता है। बरसातों में इन 4 चीज़ों पर ध्यान दें आप, चीनी पर, नमक पर, मिर्च पर, खटाई पर। मसालों से सिर्फ आप सुगंध लें, उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। तीसरी चीज़, आप जब नहाएं तो सरसों का तेल, लाही का तेल, या ये बाज़ार में जैसे ठंडे तेल आते हैं, रातरू, हिमताज, बनफूल, शीतल तेल, इनको 1-1, 2-2 बूंद नाक में लगाया करें आप। नहाते समय भी लगाएं, रात को सोते समय भी लगाएं। ऐसा अगर आप करेंगे तो मैं समझता हूँ कि किसी भी ऐसी जांच प्रक्रिया में आपके अंदर कोविड नहीं पाया जाएगा जैसा शासन प्रशासन प्रक्रिया अपना के आपके अंदर कोविड ढूंढता है, कोरोना ढूंढता है। आप इससे बचे भी रहेंगे और आप दिक्कत भी आपको नहीं होगी, इस तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको थोड़ा विचार करिएगा, इसको करके देखिएगा और स्वादों पे अनावश्यक नियंत्रण ना करें। लेकिन ये भी है कि अनावश्यक मसालों का सेवन भी ना करें अक्टूबर मास तक, क्योंकि अनावश्यक मसालों का सेवन अक्टूबर मास तक करेंगे आप तो आपके मूत्र तंत्र पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। ठीक है साहब, थोड़ा विचार करिएगा आप लोग, इस चीज़ को करके देखिएगा आप लोग। और बरसातों के बाद आपकी प्रवृत्ति चेंज हो जाएगी, ये रोग भी संभवतः कम हो जाएगा। लेकिन बरसातों तक जब तक तिक्त स्वाद है, कड़वापन है, तब तक थोड़ा आप मसालों पे कम निर्भर रहें। अदरक का सेवन बहुत ज़्यादा ना करें, दालचीनी का सेवन बहुत ज़्यादा ना करें, काली मिर्च, लौंग का सेवन बहुत ज़्यादा ना करें। 24 घंटे में 1 आधा बार सेवन करें। ये मान कर करें कि ये अगर 20% लाभ पहुंचाएगा तो 80% इसको नुकसान करना है, आपके स्टमक, पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचाना है। 24 घंटे में 1 आध बार अगर आप सेवन करेंगे तो शायद उतना नुकसान नहीं करेगा ये। तुलसी का पत्ते का भी सेवन आप दिन में 2 बार कर सकते हैं, नुकसान नहीं करेगा तुलसी का पत्ता। बाकी सरसों का तेल या शीतल तेल या रातरू, बनफूल, ये जितने ठंडे तेल आते हैं इनको आप थोड़ा थोड़ा 1-1, 2-2 बूंद नाक में लगाएं। दिन भर में थोड़ा बहुत आधा 1/4 चम्मच चीनी का सेवन करें तो इन समस्याओं से आप बच सकते हैं। मौसम में जो मौसम के फल आ रहे हैं उनका सेवन करें आप, गैर मौसमी फलों का सेवन ना करें। संभवतः इन दुष्प्रभावों से बचे रहेंगे जो दुष्प्रभाव प्रशासन, शासन, स्वास्थ्यकर्मी आपके अंदर ढूंढ रहे हैं, और शासन प्रशासन का सहयोग करें। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप बेमन से करते हैं, संभवतः वो लोग भी बेमन से ही ये सब हमारे लिए कर रहे हैं, उनका भी कर्ज से अलाउ नहीं करता। लेकिन क्या करें, उनको एक जिम्मेदारी दी गई है, वो जिम्मेदारियों का अपने निर्वहन कर रहे हैं। जैसे हम अपने परिवार के प्रति जो जिम्मेदारियां हमारी हैं उनका निर्वहन कर रहे हैं, खुशी खुशी या मजबूरी में। इसलिए शासन प्रशासन से नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है, शासन प्रशासन का सहयोग करें, अपने बारे में सतर्क रहें। आपका शरीर आपसे क्या कह रहा है उसका ध्यान रखें। बिना मतलब में मास्क ना लगाएं। जब भीड़ वाली जगहों पर रहें तो आप अपने मुंह को ढकें, उसके लिए मास्क से ज़्यादा बढ़िया चीज़ है आप अंगोछों का सेवन करें, अंगोछे का सेवन करें। लेकिन घर में अगर आप हैं, अकेले आप हैं, तो आप खुली सांस लें। डॉक्टर आपसे पिछले 20 साल से कह रहे हैं कि सभी लोगों को खुली हवा में सांस लेनी चाहिए। मुंह बंद रखा करें, सांस नाक से लिया करें। कोविड-19 के दुष्प्रभावों से संभवतः आप लोग बचे रहेंगे 80%। और खान पान पे ध्यान रखेंगे तो
जो बाकी 20% है वो भी आप बचे रहें। इन बातों पर विचार विमर्श करिएगा। कहीं कोई भूल चूक हो तो कमेंट करिएगा। अब अगली वीडियो में एक बार हम फिर से इसी जुकाम, इसी खांसी, इसी कोरोना के संबंध में एक बार और विचार विमर्श करेंगे। और आप लोगों के सुझाव, आप लोगों के कमेंट की मैं प्रतीक्षा करूंगा। और आप स्वस्थ रहें, एक अच्छे नागरिक रहें, शासन प्रशासन के साथ सहयोग करें, शासन प्रशासन के कामों को सरल बनाएं। इस शुभकामना के साथ आज मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। नमस्कार।